नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2025 के तहत कुल जो है 8850 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि हम जो है 8850 पदों पर भर्ती करने वाले हैं और जो भी उम्मीदवार होंगे वो 21/10/2025 से जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और 12वीं डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों के लिए भारतीय रेलवे बोर्ड ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 8800 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी करने का फैसला किया है। तो इस भर्ती के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी और आपको फीस कितनी लगेगी, आपके पद कितने होंगे, आपका जो है कितनी तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, और लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी निकाली जाएगी। एक तो वैकेंसी है यहाँ पर 12वीं पास हेतु, ठीक है। तो जो भी 12वीं पास हेतु वैकेंसी निकाली जाएगी उसके आवेदन की शुरुआत होगी आपके यहाँ पे 28/10/2025 से, मतलब आवेदन आप कर पाएंगे 28/10/2025 से। आवेदन की आखिरी तारीख होगी आपके 27/11/2025, मतलब 27 नवंबर, एक महीने का आपको समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। परीक्षा शुल्क का जो भुगतान करने होगा आपको 27/11/2025 तक यहाँ पर भुगतान करने होगा, मतलब आखिरी तिथि तक ही आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। अब इसके बाद में परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। एडमिट कार्ड की जारी करने की तिथि भी बाद में आएगी और आंसर की और रिजल्ट भी बाद में घोषित किए जाएंगे। अब यहाँ स्नातक हेतु जो है हम देखते हैं कि आवेदन की शुरुआत कब से की जाएगी। स्नातक हेतु आवेदन की शुरुआत की डेट जो है 21/10/2025 रखी गई है, ठीक है। 12th के लिए 28 तारीख है, लेकिन स्नातक जो कि स्नातक ग्रेजुएट है, जिनकी योग्यता स्नातक है, उसके लिए आवेदन की शुरुआत जो है 21/10/2025 से रखी गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख यहाँ पर 20/11/2025 रखी गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि यहाँ पर 20 नवंबर 2025 रखी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 12th लेवल का जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है 28/10 से लेके 27/11 तक फॉर्म भर सकते हैं, और स्नातक लेवल का आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आप 21/10 से लेकर 20/11/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा की तिथि, एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि, आंसर की जारी की जाएगी, रिजल्ट जारी की जाएगी, वो सब बाद में घोषित होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आवेदन फीस कितनी है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर आवेदन फीस दी गई है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए आवेदन फीस है कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनके द्वारा 500 रुपए फीस भरी जाएगी। एसटी एससी के कैंडिडेट को 250 रुपए यहाँ पर फीस देनी होगी और जो महिला कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर 250 रुपए फीस देनी होगी। आप जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बैंक चालान से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आयु सीमा की हम बात कर देते हैं। तो आयु सीमा की जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो रखी गई है 1/1/2026, यानी कि 1/1/2026 को आपकी आयु सीमा, न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु यहाँ पर 12वीं के लिए जो 12th पास की जो वैकेंसीज है उनके लिए यहाँ पर दी गई है 30 वर्ष, ठीक है। 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु स्नातक हेतु यहाँ पर दी गई है 33 वर्ष, मतलब 33 वर्ष यहाँ पर जो है वैकेंसी दी गई है। इसके अलावा जो भी नियम होता है आपको एसटी एससी ओबीसी के लिए 3 साल 5 साल की छूट होती है, ओबीसी के लिए 3 साल की, एसटी एससी के लिए 5 साल की, वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको छूट दी जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि वैकेंसी की डिटेल्स की, कुल पोस्ट कितने हैं और एग्जाम कैसे होगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रेजुएशन लेवल है, मतलब कि जो स्नातक जिनकी योग्यता है, स्नातक यहाँ पर जिनकी योग्यता है उनके लिए यहाँ पर 5800 पद रखे गए हैं और इसकी योग्यता होनी चाहिए आपके पास स्नातक की डिग्री, मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए भारत का, कहीं से भी, पूरे इंडिया में से आपने कहीं से भी जो डिग्री की है वो का जो बोर्ड है वहां से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद में अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th पास जो हम बोलते हैं, 12वीं पास के लिए 3500 वैकेंसी यहाँ पर 3050 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। 10+2 मतलब कि 12th उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ली जाएगी, सीबीटी 1 एग्जाम यहाँ पर ली जाएगी। उसके बाद दूसरा एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। और जब आप इनमें पास हो जाते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए स्किल टेस्ट हो, टाइपिंग टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, उसके बाद में दस्तावेज परीक्षण यहाँ पर किया जाता है,
ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद दस्तावेज परीक्षण होगा, और अगर आपको शारीरिक परीक्षण की भी जरूरत है तो वहां पर शारीरिक परीक्षण भी लिया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सीबीटी 1 का जो टेस्ट होगा आपका, उसमें कौन कौन से जो है उसका प्रश्नों की संख्या रहेगी, कुल अंक कितने रहेंगे और समय सीमा कितनी रहेगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है, जीके जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, वहां पे प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी, कुल अंक आपके 40 रहेंगे। जो मैथ है आपका, मैथ में यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, कुल अंक यहाँ पर 30 रहेंगे, मतलब कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, कुल अंक यहाँ पर 30 रहेंगे, मतलब कुल 100 अंकों का आपका पेपर होगा। 100 यहाँ पर पूरे क्वेश्चन होंगे, कुल अंक यहाँ पर 100 होंगे, और यहाँ पर 90 मिनट में आपको जो है ये सोल्व करना होगा पूरा का पूरा पेपर, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब सीबीटी 2 की बात करते हैं हम, तो जो होगा ये पोस्ट स्पेसिफिक होगा, तो उसमें भी आपको यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान उसके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 अंक के होंगे। गणित के यहाँ पर 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के होंगे। और उसके बाद कुल क्वेश्चन आपके हैं 120 अंक के होंगे, और आपको यहाँ पर उसी के लिए जो है 90 मिनट का समय मिलेगा। मतलब सीबीटी 1 में तो आपको जो है 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, और सीबीटी 2 में आपको जो है 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने होंगे। अब जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने पास रखने हैं, जिससे कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास फोटो होनी चाहिए, जो कि रंगीन फोटो होनी चाहिए, और उसका बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए। अपने हस्ताक्षर कर लेंगे आप अपने सफेद कागज पर काले या नीले पेन से स्पष्ट हस्ताक्षर कर लें, जिससे कि वो आसानी से दिखाई दे। इसके बाद में आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होता है, मान लीजिए आप 12th का भर रहे हैं तो 12th का, और अगर आप जो ग्रेजुएशन लेवल का भर रहे हैं तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन लेवल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र की बात करते हैं, तो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो अनिवार्य रहेगा, जो छूट लेना चाहते हैं एसटी एससी की। ठीक है। और उसके बाद में पहचान के लिए आपके पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य कोई सरकारी पहचान पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र मतलब मूल निवासी जो होंगे उनको निवास प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर जरूरी होगा। ठीक है। और उसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र, मान लीजिए आप पीएच का भर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक से भर रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाने होते हैं। अब इसके बाद में हम आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है उसकी आधिकारिक वेबसाइट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी आधिकारिक वेबसाइट होगी www.indianrailway.gov.in, उस पर जो है आप विजिट करें, जिसका डायरेक्ट लिंक हमने अपने जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब उसके बाद में आपके पास जितने भी जरूरी दस्तावेज होते हैं, मार्कशीट, पहचान पत्र, पता विवरण, अपने फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, अपने पास जरूर रखें। और आप जो है दिए गए लिंक को ऑनलाइन आवेदन करें, उस पर क्लिक करें। उसके बाद एक पेज खुलेगा, पेज खुलने के बाद आप भर्ती के नाम के ठीक सामने वाले बॉक्स में अप्लाई पर क्लिक कर दें, और वहां पर जो आवेदन हेतु जो भी मांगी गई जानकारी है उसको पूरा आप भर सकते हैं। उसके बाद में आपको आवेदन फीस जमा करानी होगी, और जिसे आप आवेदन माध्यम से जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके से जमा कर सकते हैं। आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि ना हो, और उसको सबमिट कर देने के बाद में उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें। तो साथियों, ये वैकेंसियां थी, और लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।